ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। होली के उपलक्ष्य में जो भी साधनाएं की जाती हैं वो सभी सिद्ध होती हैं। आप लोगों ने जितनी भी साधनाएं की हैं, अगर उनकी एक एक माला का अगर आप होली के दिन हवन करेंगे तो वो सभी मंत्रों की शक्ति अथाह हो जाएगी और वो मंत्र आपके लिए बहुत ही अनुकूल कार्य करेंगे। इसलिए क्या है कि होली के दिन हमने जीवन में जितने भी मंत्रों का जप किया होता है उन सभी की मंत्रों की आहुति देना अनिवार्य होता है। आप लोग जो है इस दिन जो है कोई भी साधना कर सकते हैं, उस साधना में सिद्धि भी प्राप्त होती है और आपको सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। होली के लिए बहुत सारी गुप्त साधनाएं हैं जो हम लोग कराते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आप स्वयं अगर कुछ गुप्त साधनाएं स्वयं करना चाहता है तो उनको हम गुप्त साधनाएं कराएंगे। तो गुप्त साधनाओं के साथ साथ इस समय सिद्धि ट्रांसफ़र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और जितना भी दुनिया में तंत्र सबसे स्पीड से चलता है तो वो होली के समय विशेष रूप से चलता है। तो सारे तांत्रिक जो लोग होते हैं वो विशेष साधना सिद्धियों में लिप्त होते हैं और बहुत सारी शक्तियां वो अर्जित भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी तांत्रिक ही इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। कुछ गृहस्थ लोग भी जो होते हैं वो अपने घर के लिए, अपने घर की अनुकूलता के लिए, अपनी घर की समस्याओं के लिए कुछ प्रयोग या साधनाएं कर सकते हैं जिनके माध्यम से उन पर दैवी कृपाएं प्रचंड रूप से हो जाएंगी। क्योंकि होली का समय ऐसा समय है कि जिस क्षण जो है जो भी प्रयोग किया जाए वो प्रयोग सफल होता ही है। तो इसलिए क्या है कि जैसे होला अष्टक लग गई हैं तो होला अष्टक के माध्यम से भी आप 8 दिन या 7 दिन की जो भी साधना कर सकते हैं वो आपकी बहुत ही तीव्रता के साथ सफल होंगी। कुछ लोग जो ऐसे यक्षिणी की साधना करते हैं, परियों की साधना करते हैं या फिर जो है कोई कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं, काल भैरव भगवान की साधना करते हैं, किसी की भी साधना करते हैं, तो ये तो ऐसा समय है जो इनमें ये साधनाएं बहुत ही तीव्रता से सफल होती हैं। अप्सराओं की साधनाएं बहुत तीव्रता से सफल होती हैं। ठीक है, किसी भी अब ये प्रवृत्ति जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है कि उन्हें किस प्रकार की साधनाएं करनी होती हैं। इनके बड़े बड़े गुप्त विधान होली के समय के सभी को दिए गए हैं और साल भर लोग इंतजार करते हैं होली का कि होली के समय हमारी कोई विशेष साधना जो है उसको हम करें और वो सफल हो। तो बहुत सारी जो सफल होने वाली साधनाएं होती हैं वो सभी के पास नहीं होती हैं। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं, जो साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको साधना का खर्च बता दिया जाएगा और उनको वो साधना कंप्लीट कराई जाएगी 7 दिन में। तो ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जिसको भी करना हो वो कर सकते हैं। वीर साधना जो होती हैं बहुत जल्दी सफल होती हैं होली के समय में, तो अगर इनको आप करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे जो है मैं वैसी साधनाएँ नहीं कराता, तामसिक साधनाएँ कोई भी नहीं कराता हूँ। ठीक है, होली के उपलक्ष्य में कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनकी प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हमें कोई सिद्धि मिले, हमारी दृष्टि काम करे, है ना, हमारा कान काम करे, तो ऐसी अगर कोई साधनाएं अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है इनमें। दूसरा यही है कि फिर भी हम लोग तो यही कहते हैं कि हम जो भी साधना करना चाहे तो हनुमान जी की साधना करें, महाकाल की साधना करें, काल भैरव भगवान की साधना करें, तो दुर्गा माता की साधना करें, महालक्ष्मी माता की साधना करें। तो अच्छी अच्छी साधनाएं भी हैं जो पूर्णतः सफल होती ही हैं। ये समय ही ऐसा है कि जिस समय कोई भी साधना करे तो वो साधना सिद्ध होगी। तो इसलिए आप सब लोग जो है मन में एक विश्वास क्रिएट करके साधनाओं की ओर अगर आप अग्रसर होंगे तो हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। वैसे अब हम एक साधना कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें क्या है कि साधनाएं आपको सिखाई जाएंगी। उसके साधना कोर्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे और बहुत जल्द वो साधना कोर्स शुरू करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग साधना में पूर्ण सफलता का आनंद लें। क्योंकि सभी लोग जो है आजकल कई लोगों के पास जाते हैं, पैसे देते हैं और साधना कभी सफल होती नहीं है और कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसके कारण आपकी साधना सफल नहीं हो रही है। तो कमियां तो सब संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर ना हो, लेकिन उन साधनाओं के अनुरूप तैयार किया जाना, ये क्या होता है, कहीं कोई भी स्कूल होता है तो स्कूलों में बच्चों को एक पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति सीखता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सीखता है, पढ़ के निकलता है, वो कितना भी हो, कमज़ोर हो या कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई का कुछ अनुभव वो रखता है। इसी आधार पर हम जो है कुछ हमने कोर्स तैयार किए हैं जिसमें बेसिक कोर्स में ही उनको हम इतना तैयार कर देंगे कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं होगा।
कि सामान्य का मतलब है कि कितना हल्का नहीं होगा कि समाज में जो एक साधारण व्यक्ति की तरीके से उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र करके निकल जाए या किसी प्रकार की नकारात्मकता उसको छूकर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वो इतना अपनी ऊर्जा को मजबूत कर लेगा कि जिसके माध्यम से जो है उसको कोई भी नकारात्मक शक्ति टच नहीं कर सकती। तो इस प्रकार के हम कोर्स बनाए हैं जिसमें 3 चरण हमने निर्धारित किए, तो उनको हम जल्द ही अनाउंस करेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से जुड़ सकें, और जो लोग गुप्त ज्ञान रख रहे हैं और गुप्त ज्ञान को छुपा कर रखे हैं, उन ज्ञान को हम जो है उजागर करके उनको हम साधना सिद्धियों में सफलता प्राप्त करवाएंगे। बड़ी बड़ी साधनाएं हैं, तारा साधना है, मातंगी साधना है, महाकाली साधना है, और जो है धूमावती साधना, पद्मावती साधना, और जो आपकी क्या है कि बंगलामुखी साधना है आपकी। जैसे कुछ 10 महाविद्या की है, पद्मावती तो अलग हो गई। तो इसमें क्या है कि ये सभी साधनाएं जो हैं आपको हम क्या है कि बड़े उच्च स्तर पर कराएंगे, प्रत्यक्षीकरण तक की साधना हम इनमें करवाएंगे। डिपेंड प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, व्यक्ति के ऊपर ही पड़ता है कि व्यक्ति किस प्रकार की भावना से वो साधना कर रहा है। एक निर्मल मन से और एकदम भगवत प्राप्ति के लिए या माता प्राप्ति के लिए अगर वो साधना करता है तो डेफिनेटली उसको वो प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन भाव पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो क्या है, साधना है, तो साधना में अगर आप किसी कोर्स में जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक अच्छे संस्कार क्रिएट किए जाएंगे, अच्छे चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपको साधना करना कैसे, किस तरीके से क्या करना है। जो गुरु की बात का अनुसरण करता है वो तो हमेशा सफल होता ही है, लेकिन जो अनुसरण नहीं करता, जो किसी भी बात को नहीं मानता, तो वो खुद जिम्मेदार है। क्योंकि ऐसे लोग क्या है, अक्सर क्या है, अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा दूसरों पर ही गलती थोपते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते, वो सिर्फ अपने आप में ही श्रेष्ठ रहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं कि साधनाओं के लिए साधना के अनुरूप तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। एक फॉर्मेलिटी करते हैं लोग के, चलो हमने पैसे दे दिए, हमने ये कर दिया। आप क्या है कि अब गुरु जी की जिम्मेदारी है, वही कराएंगे। तो गुरु जी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें वो रास्ते पर चलाएंगे कि जिस रास्ते पर क्या है कि वो सफलता मिलेगी, लेकिन उस रास्ते पर चलने का दायित्व तो आपका है। आप चलोगे तो वहाँ तक पहुँचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुँचोगे। और फिर सोचते हो कि भाई ठीक है कि हमारा ये ऐसे हो गया, फिर 10 जगह रोते हो कि हमने वहाँ पैसे दिए थे, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप थाली सामने रखी हुई है, अब तुम उसको रोटी को तोड़ के खाओगे नहीं तो वो तुम भूखे ही रह जाओगे। इसलिए क्या है कि कुछ प्रयत्न अपने को भी करना होता है, और जब तक तुम प्रयत्न स्वयं करने के लिए तैयार नहीं हो तब तक साधना क्षेत्र में आप लोगों को आना नहीं चाहिए। जो लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि जीवन भर नौकरी करो, जीवन भर डिग्रियां हासिल करो, कुछ भी करो, 1 साल अगर आपने अपने जीवन का एक समझ लो ट्रेनिंग ही लगा दिया आपने, तो आप ये समझ लो कि ये जन्म तो सुधरेगा ही, लेकिन आप जो है इस जन्म में भी राजा बनोगे और अगले जन्मों आने वाले जन्मों में भी आप जो है राजा बन के ही पैदा होगे। क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर एक भक्ति की ऊर्जा, एक अच्छे कर्मों का जो है वो आपके जब किसी के शरीर में आ जाती है तो वो गलत कुछ कर ही नहीं सकता, फिर वो अच्छे कर्मों को ही करेगा। तो जितने भी अच्छे साधु संत होते हैं वो समाज के लिए हमेशा हितकारी होते हैं, क्योंकि उनका परिवार ही समाज होता है। वो समाज के लिए जीते और अपने मतलब अगर कुछ देखते हैं तो समाज के कल्याण के बारे में सोचेंगे या अपने आध्यात्म के बारे में सोचेंगे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अच्छाई के साथ ही अच्छाई होती है, बुराई के साथ कभी अच्छाई नहीं आती। तो इसलिए जो लोग साधु संत होते हैं वो भगवान से डरते हैं कि हमसे कहीं कोई अधर्म ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, इस बात का निरंतर उनके दिमाग में डर रहता है। तो वो डर क्या है, डर नहीं है, वो एक तरीके का एक अपने परमात्मा अपनी परम शक्ति के प्रति रिस्पेक्ट होता है कि हम कहीं ऐसी कोई गलती ना कर दें जो अपनी शक्ति से हम आँख ना मिला पाएँ, या हमें नज़र झुकानी पड़ जाए, या हम जिसकी आराधना करते हैं उसको शर्मिंदगी किसी तरीके की ना महसूस हो।
इसलिए क्या है, लोग जब अपने इष्ट में इस कदर डूब जाते हैं कि उनकी इस तरीके से जीवित स्वरूप में चिंतन करने लग जाते हैं, तो वो जितना जीवित स्वरूप आप उनको ध्यान में रखते हैं कि मैया देख रही है, मैया हमें बता रही है, मैया हमसे बोल रही है, मैया मतलब हर चीज़ में जो चीज़ है जिसके प्रति आपको महाकाल के प्रति है आस्था, आपको जो है हनुमान जी के प्रति आस्था है, आपको नारायण के प्रति आस्था है, तो जिसको भी आप जितना जीवित करते जाएंगे, जीवंत करते जाएंगे, उतना ही वो चीज़ आपके लिए जीवंत होती चली जाएगी। तो आप उसमें जितना डूबेंगे, जितना समर्पित होंगे, उसी हिसाब से क्या है कि वो शक्ति आपको उसी तरीके से काम करती चली जाएगी। तो इसलिए साधना के क्षेत्र में हमें अपने इष्ट के प्रति, हम जिसके प्रति भी भक्ति करते हैं, हमें उसके प्रति समर्पण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसमें जो है इस क्षेत्र में आना है तो आपको अपने इष्ट में डूबना ही पड़ेगा। और जो गुरु लोग हैं वो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, आपको आपके इष्ट के प्रति समर्पित करते हैं, आपके दोष कर्मों को काटते हैं और आपको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि गुरु का क्या कार्य होता है। गुरु जो होता है, आप सोचो कि आप अपने तरफ से भक्ति करते रहो तो जीवन भर भक्ति करो, आपको उसके दुष्परिणाम ही मिलेंगे। मंत्र कभी जाया नहीं जाता, ये बात भी सत्य है। आपने जो मंत्र जब किया उसका कभी ना कभी तुम्हें उसका पुण्य जरूर मिलेगा, लेकिन ये चीज़ जो होती है ना कि जब आप भक्ति गलत तरीके से करते हो तो आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है, शैतान आपके अंदर बैठ जाते हैं और वो आपको भक्ति को खाना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से क्या है कि आप भक्ति जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप परेशान होते जाते हैं, जबकि आप गुरु के सानिध्य में आते हैं तो आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है, आप सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं और आपको अच्छे अच्छे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपको गुरु हर समय गाइड करता है, बेटा अब आपके साथ क्या होने वाला, अब आपके साथ क्या होने वाला है, साधना में क्या आगे होगा, आपके लिए कौन सी अनुकूल साधना है, ये सब चीज़ों का मार्गदर्शन जो है वो गुरु ही करता है। बस एक बार अपने आप को गुरु को समर्पित करके देखो, जब आप समर्पित करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब क्या है कि जो साधनाएं हैं, साधनाओं में आप लोग जो आगे बढ़ना चाहते हो तो गुरु और आपने जिसको भी इष्ट मानते हो उसको पकड़कर बैठ जाओ और 50 साधनाओं के पीछे ना भागकर एक साधना में ही पारंगत हो। एक साध लिया तो समझ लो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर आप कहो मैं ये साधना कर लूँ, मैं वो साधना कर लूँ, तो 10 साधनाएं करने से बेटर है कि एक साधना को ही आप कंप्लीट करें, एक में ही लगे रहें। कारण ये है कि जब आप एक शक्ति की ऊर्जा को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो शक्ति आपको सब कुछ प्रदान कर देती है और आप जितनी सिद्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं वो वही शक्ति लाके आपको दे देगी। आपको सिद्धियां 10 तरीके की प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं, एक बड़ी शक्ति को आप प्राप्त करो और फिर देखो वो शक्ति जिसका भी आप आह्वान करोगे उस शक्ति के माध्यम से वो शक्ति सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो आपके लिए कार्य करेगी, क्योंकि आपने अपने इष्ट को पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। तो आगे आप जो है कि जो भी साधना करना चाहते हैं होली के उपलक्ष्य में जो है, मैं एक आपको और साधना बता देता हूं हनुमान जी की। जो हनुमान जी के से बहुत प्रेम रखते हैं, हनुमान जी को बहुत मानते हैं, वो हनुमान जी के लिए ये साधना जरूर करें होली के दिन। एक दिन में इसका भी आपको जीवन में बहुत चमत्कार महसूस होगा। जो हनुमान भक्त हैं वो इस एक दिन में इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र को कर सकें और इसका हवन कर सकें या 11 करके इसमें 108 आहुतियाँ या 3 माला की आहुतियाँ अगर कर सकें तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इतने में ही हनुमान जी के आप जो है मतलब इस मंत्र के माध्यम से आप लोक कल्याण का भी कार्य करोगे तो आपका वो कार्य जरूर संपन्न होगा। इसके माध्यम से किसी की भी नज़र उतार दोगे, किसी का भी अगर भूत प्रेत है उसको आप हटा दोगे, किसी भी प्रकार की समस्याएं आप दूसरों की भी समाधान कर सकते हो और अपने घर के लिए भी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हो। किसी को भी बीमारी हो, ये मंत्र पढ़कर जो है 5 बार फूंक मार दो तो उसके बाद में उसको पानी पिला दो तो उसमें भी वो ठीक हो जाएगा। इस मंत्र को आप जब एक दिन में अगर इसको सिद्ध कर लेंगे तो इससे आप अनंत प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा भी आप इसको पढ़ के शरीर में फूंक मार सकते हैं। किसी भी कार्य में रुकावट हो रही हो तो इसको आप जो है 5 बार पढ़ के 2 लौंग तोड़ दो तो उससे भी तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा। कोई भी कार्य हो तो ये मंत्र जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप ज़रूर करें होली के उपलक्ष्य में और इसको मतलब जो है 11 माला अगर आप इसकी कर दें तो बहुत बेटर है, नहीं तो 5 माला तो कम से कम इसकी ज़रूर करें। मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान
हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस प्रकार के आपको बहुत सारे मंत्र मिलेंगे। इनमें बड़े बड़े मंत्र भी इनके मिलते हैं, लेकिन ये एक छोटा मंत्र लेकिन बहुत ही अचूक मंत्र है, बहुत ही सफल मंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैसा नहीं है कि जो किसी भी तरीके से इनको आन देकर या गलत तरीके से उनको आह्वान किया जाए। इनको एक निवेदन करके, मैं कभी भी ऐसे सावर मंत्र बोलता ही नहीं हूँ जिन सावर मंत्रों के माध्यम से क्या है किसी भी शक्ति को दबाव में लिया जाए। ठीक है, ये क्या है कि एक निवेदन मात्र जैसा ही है और उनको मनाने वाला है। तो आप जब भी इनको होली के दिन पूजन करें तो इसमें होली के दिन इसमें हनुमान जी को एक पान का बीड़ा भेंट करें, और पान का बीड़ा यानी पान जो है, मीठा पान जो है उनको भेंट करें, जिसकी पान की डंडी टूटी ना हो, है ना। तो वो आप उनको अर्पित करें, और जो भी है चने लड्डू गुड़ का भोग दें, जो भी और लड्डू वगैरह का भोग देना चाहें वो दें आप। और आप एक नारियल को स्थापित करें, ठीक है, और इन पर जो है नारियल पर आप चाहें तो चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या है कि आप जो है इसमें 7 लड्डू का भी अगर आप भोग देना चाहें तो दे सकते हैं। फल जो है जिस सीज़न का जो चल रहा हो वो फल भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। और चंदन की माला से आप इसमें 5 या 11 माला जप करें। ये एक दिन में ही मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मंत्र के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो ये 100% सत्य है कि इसकी अगर आप जो है 3 महीने अगर इस मंत्र का अनुष्ठान कर लें तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी के 3 महीने के अंदर दर्शन जरूर होंगे। ये लिखकर आप ले लो, ठीक है। तो आप अगर इसको करेंगे तो आप इसका जो फल जीवन में महसूस जरूर करेंगे। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी प्रकार के अपने कार्यों की अड़चन, भूत प्रेत को हटाने वाला, नज़र दोष को हटाने वाला, बीमारियों को हटा सकते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को हटा सकते हैं। इन सभी में ये मंत्र आपका अचूक कार्य करेगा। इस मंत्र को जो है आप जरूर करें, ठीक है। तो आप हमारे होली की आप सभी लोगों को हमारी तरफ से पहले से ही शुभकामनाएं हैं। और होली के उपलक्ष्य में हमें अभी जो भी ज़रूरत महसूस समझ में आएगी हम आपको ज़रूर इन चीज़ों के लिए अपडेट करते रहेंगे। और भी हमें जो चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी वो हम आपको डालते रहेंगे, बताते रहेंगे, जिससे आपका कल्याण हो। एक एक दिन का प्रयोग है, आप इसको प्रयोग को करें। और जो लक्ष्मी जी वाला मैं प्रयोग दे रहा हूँ वो भी प्रयोग आप ज़रूर करना, ठीक है।